सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक, कहा कानून का हो सकता है दुरुपयोग। फैसले के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियमों में सुधार करने और एक कमेटी गठित करने का दिया निर्देश। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बताया उचित, कहा सामाजिक तनाव के बीच कोर्ट फैसला बिल्कुल ठीक। यूजीसी नियमों पर रोक लगाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सरकार आदेश का करेगी पालन। यूजीसी के नए नियमों पर रोक के बाद देश भर में छात्रों का जश्न, दिल्ली से लेकर लखनऊ से आई तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अदालत के फैसले के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। कुमार विश्वास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। इस समय भारत किसी भी तरह के विभाजन को सहन करने की स्थिति में नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही 31 जनवरी तक के लिए स्थगित। 1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट पर चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को लोकसभा में, तो वहीं 12 फरवरी को राज्यसभा में देगी जवाब। 23 फरवरी से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 20 मार्च तक चलेगा कार्यवाही। चुनावी साल में केरल बजट सत्र में कई बड़े ऐलान। जिला अस्पतालों में मेनोपॉज क्लिनिक स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि तय। महाराष्ट्र सरकार में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का एनसीपी दे सकती है प्रस्ताव। जल्द ही एनसीपी के बड़े नेता सीएम फडणवीस से कर सकते हैं मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल को बनाया जा सकता है एनसीपी का नया अध्यक्ष। एनसीपी एसपी गुट से विलय को लेकर भी हो सकती है पहल। डीजीसीए और फॉरेंसिक के अधिकारी क्रैश साइट पर कर रहे हैं जांच। विमान का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जा चुका है। आज असम का दौरा करेंगे अमित शाह। नए विधानसभा भवन सहित कई विकास परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। 10वें मिसिंग सांस्कृतिक महोत्सव में लेंगे भाग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट, उनकी पत्नी भी पाकिस्तानी एजेंट, और अगर गौरव गोगोई में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मामला दर्ज करें। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का विवादित बयान, कहा अगर मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए देना। हेमंत के बयान से भड़की कांग्रेस, कहा हेमंत संविधान की धज्जियां उड़ा रहे और देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में कश्मीरी युवकों की पिटाई पर भड़के जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वाराणसी के बीएचयू में छात्रों में आपसी मारपीट के बाद बवाल और हंगामा। पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद छावनी जैसे हालात, पुरानी रंजिश का मामला। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों को इस्तेमाल से पहले सीनियर अफसर की इजाजत जरूरी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी सरकारी नीतियों और कोर्ट के आदेश पर नहीं दे सकते हैं निजी राय। मल्लिकार्जुन खड़गे को 2023 में कर्नाटक की चुनावी रैली के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर एसीपी का बयान सामने आया। कंपाउंडर के इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी, निजी अस्पताल ले जाया गया जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। कर्नाटक सरकार का फैसला, सरकारी कर्मचारी हर महीने के पहले शनिवार को पहनेंगे खादी के कपड़े। बंगाल अग्निकांड में जले हुए शरीर के 5 और अंग मिले। मृतकों के नमूनों की संख्या बढ़कर 21 हुई। डीएनए परीक्षण जारी। आज तक के शो दस्तक का असर, राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पानी सप्लाई नहीं होने पर मांगी रिपोर्ट। 2 दिन के अंदर पहुंचेगा पानी। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 31 जनवरी से भारी और व्यावसायिक वाहनों की कई मांगों पर एंट्री रहेगी प्रतिबंधित। कोटपुतली में 4 लाख लोगों के लिए जेसीबी मशीन से बन रहा 651 क्विंटल चूरमा, भैरव बाबा को लगेगा इसका भोग। मुरादाबाद में ओडिशा लिटरेचर फेस्टिवल का हुआ भव्य आयोजन। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन समेत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी बिहार के बगहा में नहीं पहुंच रही है सरकारी सुविधाएं। 32 गांव और 40,000 लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित। केरल के तिरुनावाया में महामाघ महोत्सव के दिव्य आयोजन के अवसर पर हवन पूजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सूरत में श्री चिंतामणि जिनालय में भव्य समारोह। जैन मंदिर के 383वें स्थापना दिवस समारोह में देखी शानदार रौनक। माघ महीने में मनाई जा रही है जया एकादशी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का विशेष दिन। प्रयागराज के माघ मेले में संतों ने अबीर गुलाल से खेली होली। भक्ति गीतों पर भी जमकर थिरके लोग। उत्तराखंड में टिहरी झील के कोटी कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल, भारत सहित 11 देशों के 57 खिलाड़ी शामिल। मणिपुर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय महिला पोलो चैंपियनशिप का शानदार आयोजन, महिला खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। हिमाचल के मंडी में पराशर झील के पास पहाड़ियों पर दिखा दुर्लभ हिमालयन रेड फॉक्स, वन्यजीव फोटोग्राफर ने किया कैमरे में कैद।
गांदरबल में लंबे शुष्क दौर के बाद हुई भारी बर्फबारी से घाटी में राहत। ताजा हिमपात से किसानों, पर्यटन, कारोबार और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। बीआरओ ने बांदीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया। सड़क खुलने से क्षेत्र में यातायात बहाल होने और आपूर्ति सुचारू रूप से चलने की उम्मीद। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बढ़ी पर्यटक स्थल चोपटा की सुंदरता, लोग उठा रहे हैं बर्फबारी का आनंद। बद्रीनाथ हाईवे भी बर्फ से ढका नजर आया। आवाजाही में लोगों को बरतनी पड़ रही है काफी सावधानी। मनाली में भारी बर्फबारी से पर्यटन गतिविधियों में तेजी, खेती, किसानी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा लाभ। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी, पर्यटकों से गुलजार हुई वादियां। बद्रीनाथ मंदिर का बर्फीला श्रृंगार बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही है मंदिर के आसपास की नजारा। पंजाब के अमृतसर में 3.7 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पंजाब में सबसे ठंडा स्थान बना अमृतसर। हरियाणा में सिरसा और नारनौल में 6 डिग्री तक तापमान दर्ज, सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है तापमान। राजधानी में अभी सर्दी का असर जारी रहने के आसार। दिल्ली एनसीआर में 1 फरवरी को फिर से बारिश का अनुमान। तेलंगाना के रंगारेड्डी में अचानक लगी भीषण आग से दहशत फैली, हादसे में कोई हताहत नहीं। सूरत में सड़क पर स्टंटबाजों का आतंक, बाइक से स्टंट करना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो कि उन्हें भारी पड़ा। सूरत में बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, दुर्घटना में ऑटो चालक घायल। उत्तराखंड के टिहरी में प्रतियोगिता के दौरान अनियंत्रित होकर झील में गिरे 2 पैराग्लाइडर, मौके पर एसडीएफ ने किया रेस्क्यू। सूरत के एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर निकाले 12 गैस सिलेंडर। आगरा में सीवर युक्त और नाले का गंदा पानी पीने के कारण मजबूर हुई जनता, लोगों ने कहा इंदौर जैसा हादसा होने का कर रहे हैं इंतजार। सूरत के उधना में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के भजनपुरा में 6 साल के मासूम को नाबालिग युवकों ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, 2 अभी भी फरार।